तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आरबीआई ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। रिफॉर्म ये है कि अब तक आप में से कई लोगों ने अपने गोल्ड को गिरवी रख के लोन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, अब पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिल्वर को भी अलाउ कर दिया कि अब आप चांदी को भी बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा मैटर क्या है? क्या आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी करी? क्या-क्या उसके पार्ट्स है? वो सब के बारे में दोस्तों हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ो। तो बेसिकली न्यूज़ है द मिनट की आरबीआई टू अलाउ लोन अगेंस्ट सिल्वर ज्वेलरी फ्रॉम अप्रैल नेक्स्ट ईयर। आरबीआई क्या करेगा नेक्स्ट ईयर से, अप्रैल के नेक्स्ट ईयर से तो सिल्वर के अगेंस्ट लोन को भी अलाउ करेगा दोस्तों। ये न्यूज़ है। दूसरा दूसरी न्यूज़ पढ़े आप। सिल्वर लोन सोना भूल जाए, अब चांदी भी बन सकती है पैसे की चाबी। जाने कैसे-कैसे कितना मिलेगा लोन, क्या है आरबीआई के नए नियम, सब कुछ के बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ आपने देख ली। आरबीआई ने क्या किया, अब एक नया वो ओपन कर दिया बेसिकली। अब सोने के साथ-साथ चांदी को भी आप बैंक में गिरवी रख के लोन ले सकेंगे। आरबीआई हैज़ नाउ ओपन्ड अप अ न्यू एवेन्यू फॉर द पब्लिक टू बोरो बाय लेटिंग देम प्लेस सिल्वर ज्वेलरी और कॉइन। आप सिल्वर ज्वेलरी और कॉइन्स को गिरवी रख के बैंक में अब लोन ले सकेंगे दोस्तों। अब तक केवल गोल्ड पे ही ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आरबीआई ने बेसिकली एक नया डायरेक्शन इश्यू किया। इस डायरेक्शन का आपको याद रखना है। बेसिकली जो पुराने जितने भी गोल्ड लोन की और के संबंध में डायरेक्शन थे, उन सबको क्या किया, सब मर्ज करके एक नया डायरेक्शन जारी किया। आप नाम पढ़े, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर लोन डायरेक्शन 2025। बेसिकली ये जो डायरेक्शन आरबीआई ने लेटेस्ट में जारी किए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर लोन डायरेक्शन 2025। दोस्तों, ये जो न्यू लोन है, न्यू नॉर्म्स है, ये बेसिकली लोन अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर के लिए है। किसके लिए? गोल्ड के लिए भी है और सिल्वर के लिए भी है। आप इनको प्लेज करके बैंक में लोन ले सकते हैं। ये न्यू रेगुलेशन दोस्तों अभी लागू नहीं हुए। लागू कब से होंगे? तो नेक्स्ट ईयर से लागू होंगे। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होंगे। द न्यू रेगुलेशन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, मतलब अगले साल से, अगला फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा तब से ये लागू होंगे। दोस्तों, ये न्यू नॉर्म्स है, नए जो आरबीआई की गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, ये बेसिकली सारे कमर्शियल बैंक पर तो लागू होंगे ही होंगे, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिजिटल रूरल बैंक, ये सब पे लागू होंगे दोस्तों। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक पे भी लागू होंगे। कमर्शियल बैंक के अलावा कोऑपरेटिव बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी में भी ये लागू हुआ। इसके अलावा दोस्तों ये एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ये जो नॉर्म्स है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी लागू होंगे। एचएफसी आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सोच के आप केवल सोचेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी केवल हाउसिंग के लिए, हाउस बनाने के लिए लोन देती है। नहीं दोस्तों, ये गोल्ड के या सिल्वर के लिए भी लोन देगी। तो दोस्तों, ये न्यू गाइडलाइन में एचएफसी को भी कवर किया गया है। तो बेसिकली जो न्यू नॉर्म्स है, नए आरबीआई के जो रूल्स है, ये कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर लागू होंगे। और लागू कब से होंगे? 1 अप्रैल 2026 से। तो दोस्तों, पहली बात करते हैं सिल्वर के लिए। अब तक दोस्तों सिल्वर के अगेंस्ट बैंक लोन नहीं दिया करते थे। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं करी थी। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से आप सिल्वर की ज्वेलरी, आपके पास सिल्वर के कोई आभूषण है, सिल्वर के कॉइन है, इनको बैंक में गिरवी रख के दोस्त कितना लोन ले सकेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ऐसा नहीं फिर कि आप 1 टन सिल्वर ज्वेलरी लेके चल के बैंक के पास लोन दे देगा। मैक्सिमम 10 किलो, मैक्सिमम 10 किलो की अगर आपके पास सिल्वर ज्वेलरी है और मैक्सिमम 500 ग्राम सिल्वर कॉइन, आप बैंक में जाके गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है दोस्तों। 500 ग्राम से ज़्यादा अगर सिल्वर कॉइन आप लेके जाएँगे तो बैंक मना कर देगा। 10 किलोग्राम से ज़्यादा सिल्वर ज्वेलरी आप लेके जाएँगे दोस्तों तो बैंक मना कर देगा। तो 10 किलोग्राम सिल्वर ज्वेलरी तक और 500 ग्राम सिल्वर कॉइन्स तक आप बैंक में जाके उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं दोस्तों। ऐसे दोस्तों लोन अगेंस्ट गोल्ड में आप अधिकतम 1 किलो तक, आप 1 किलो तक के सोने के आभूषण लेके जाओ, आप बैंक से लोन ले सकते हो। ऐसे 50 ग्राम कॉइन आप बैंक में ले जाके सोना वो गोल्ड लोन ले सकते हो। इससे ज़्यादा लिमिट नहीं दोस्तों, लिमिट बाँध दिया आरबीआई ने, अपर लिमिट फिक्स कर दी। मैक्सिमम 1 किलो ज्वेलरी सोने की और 50 ग्राम कॉइन मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप लेके जाओगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो दोस्तों, जो लोन देगा बेसिकली आपने देखा 2 टर्म आई है। केवल ज्वेलरी और कॉइन्स के अगेंस्ट लोन दे रहा है। आपको बैंक केवल ज्वेलरी हो, सोने या चांदी के आभूषण हो या सोने चांदी के सिक्के हो, उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा। आपके पास सोने की छड़ी हो, उसके अगेंस्ट लोन नहीं देगा। सोने के बाहर सिक्के वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको? बार होते हैं ना, लंबे-लंबे बार होते हैं वो बिस्किट टाइप के, उसके अगेंस्ट बैंक लोन नहीं देगा केवल। केवल ज्वेलरी और कॉइन्स के अगेंस्ट लोन देगा। लोन कैन बी गिवन ओनली सिल्वर और गोल्ड कैन इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और कॉइन्स। इसके अलावा अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में या फाइनेंशियल फॉर्म में क्या है, गोल्ड है तो वो भी नहीं, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, उसके लिए नहीं। आपके पास गोल्ड ईटीएफ है तो उसके अगेंस्ट भी लोन नहीं मिलेगा। केवल ज्वेलरी और कॉइन्स के अगेंस्ट ही दोस्तों आप सिल्वर चांदी का लोन, गोल्ड का लोन ले सकते हो, अदरवाइज बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो जो ये छड़िया के रूप में होती है,
बड़े-बड़े बिस्किट के रूप में 10-10 किलो की सिल्ली होती है सोने की, उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन नहीं देगा, केवल ज्वेलरी और कॉइन्स के अगेंस्ट ही दोस्तों आपको लोन देगा। अब एक और बड़ा चेंज किया गया है दोस्तों, वो चेंज किया गया एलटीवी में, चेंज इन एलटीवी रेशियो। आप सबने एलटीवी का शायद हो सकता है किसी ने नाम सुना हो, एलटीवी बेसिकली फुल फॉर्म होती है लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो देखो बैंक कभी भी आप कुछ गिरवी रखते हो तो पूरा लोन नहीं देता। सपोज करो आप ₹100 का बैंक के पास सोना गिरवी रखा, गोल्ड गिरवी रखा, तो आपको सोने ₹100 का लोन नहीं देगा, वो फिक्स अमाउंट का लोन देगा। तो उसे कहते हैं दोस्तों लोन टू वैल्यू रेशियो। आपने कितने रुपए की चीज़ गिरवी रखी है, उसके अगेंस्ट कितने रुपए का वो लोन दे रहा है, इसको कहते हैं एलटीवी। अगर सपोज करो आपने ₹100 की चीज़ गिरवी रखी, बैंक ने आपको ₹90 का लोन दिया, इट मीन्स लोन टू वैल्यू रेशियो 90% है। समझे बात को? आपने कितने रुपए की चीज़ गिरवी रखी, उसके अगेंस्ट बैंक कितना लोन दे रहा है, उसको कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। हमेशा बैंक जितनी चीज़ की गिरवी रखता है, उससे कम का लोन देता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों गोल्ड में होता था। गोल्ड में भी पहले ये होता था ₹100 का आप गोल्ड रखोगे, तो हो सकता है आपको ₹80 का लोन देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन पहले दोस्तों यूनिफ़ॉर्म था। यूनिफ़ॉर्म का मतलब था जैसे 100 के आपका लोन टू वैल्यू 80% है। तो ₹100 का आप गोल्ड गिरवी रखो तो आपको 80% लोन दे देगा। लेकिन दोस्तों अब इसमें चेंज किया गया। बेसिकली ये चेंज सोना और चांदी दोनों के लिए है। अब ये यूनिफ़ॉर्म नहीं है, अब इसको टियर्ड कर दिया। टियर्ड एलटीवी स्ट्रक्चर मतलब अमाउंट के आधार पर आप कितने रुपए का लोन ले रहे हो, उसके आधार पर आपका लोन टू वैल्यू रेशियो होगा। सपोज़ करो आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाह रहे हो बैंक से, गोल्ड हो या सिल्वर हो, तो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो होगा 85%। मतलब अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हो, आप ₹100 का सोना लेके गए तो आपको ₹85 का लोन दे देंगे। ₹100 की चांदी लेके गए तो आपको ₹85 लोन दे देंगे। ऐसे दोस्तों अगर आपकी लोन लोन की अमाउंट 2.5 से 5 लाख रुपए है, तो आपका एलटीवी होगा दोस्तों 80%। कितना होगा? 80%। ऐसे दोस्तों अगर आप 5 लाख से ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर लोन ले रहे हो दोस्तों, लोन्स अबाउ अप टू 5 लाख, तो आपका वैल्यू कितना होगा? केवल 75% होगा। इट मीन्स अगर आप 10 लाख रुपए का सोना या चांदी गिरवी रखोगे, तो आपको केवल 7.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इट मीन्स एलटीवी कितना है? 75% है। तो दोस्तों इसको भी याद रखें, डेटा याद रखें, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भई एलटीवी में क्या चेंज किया गया? तो एलटीवी पहले यूनिफ़ॉर्म हुआ करता था। एक होता था, अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 80%, 85%, 75%। लेकिन दोस्तों अब टियर्ड स्ट्रक्चर कर दी इसको। अमाउंट के आधार पे क्या होगा? इसको चेंज कर दिया। 2.5 लाख तक आप लोन लोगे तो 85%, 2.5 लाख से 5 लाख तक लोन लोगे तो 80% और 5 लाख से भी ऊपर लोगे तो 75% लोन टू वैल्यू रेशियो होगा। दोस्तों ये पूरा इतना ही मैटर था। हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।